सुबह राजेश एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी स्ट्रांग रहे, मुनाफा 75% ग्रो हुआ और ओवरऑल सेल्स देखे तो 4-fold जंप टोटल बिक्री में आया। 11,000 करोड़ से बढ़कर जो कंपनी की टोटल बिक्री है वो 44,000 करोड़ के आसपास रही है। हमारे साथ मिस्टर राजेश मेहता मौजूद भी है फोन लाइन पर, चेयरमैन है राजेश एक्सपोर्ट्स के। मिस्टर मेहता, गुड आफ्टरनून। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आपने पोस्ट किए, इनफैक्ट फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है मिस्टर मेहता की, बातचीत करेंगे उनसे दोबारा, लेकिन आपको बता दें अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मुनाफा 75% बढ़ा है, 160 करोड़ से बढ़कर 280 करोड़ रहा है। वहीं अगर टोटल सेल्स देखें तो 4-fold इंक्रीज हमने बिक्री में देखा है, 304% बढ़ी। अब देखिए ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ से बढ़कर 44,000 करोड़ से ज्यादा ये आंकड़ा आया है। हालांकि समझना होगा कि जो रिटेल बिजनेस है कंपनी का, उसमें कैसी ग्रोथ आई है। जो हाल ही में एक्विजिशन की थी वालकम्बी की, वहां किस तरह के मार्जिन रहे हैं, इस पर आउटलुक लेंगे मिस्टर मेहता का। इनफैक्ट वापस हमारे साथ मौजूद भी हैं फोन लाइन पर, उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली जो परफॉर्मेंस आई है Q2 में, उसके पीछे के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे और इंपॉर्टेंट ये है कि सस्टेनेबिलिटी फैक्टर कितना है। Q3, Q4 में कैसी तरह के स्ट्रांग परफॉर्मेंस कंपनी पोस्ट करेगी, सिर्फ बातचीत करेंगे। इनफैक्ट मिस्टर मेहता से जब तक फोन लाइन उनकी वापस कनेक्ट करते हैं, तब तक राजेश, मैं आपका एक कॉमेंट लेना चाहती हूँ। राजेश एक्सपोर्ट्स अच्छे नंबर्स आए हैं, स्टॉक ने बहुत स्ट्रांग डिलीवर भी किया है। क्या अप्रोच आपकी लिहाज से रखनी चाहिए इन स्तरों पर? पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर ले इन्वेस्टर्स जो प्रॉफिट्स पर बैठे हैं, या फिर होल्ड रखें? देखिए दीपाली, राजेश एक्सपोर्ट में कवर नहीं करता तो मैं इस पे कोई व्यू दे नहीं पाऊंगा। मैं समझता हूं कि नंबर्स को थोड़ा और स्टडी करने की जरूरत है। चलिए ठीक है राजेश, मिस्टर मेहता भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, उनके कमेंट्स ले लेते हैं। मिस्टर मेहता, गुड आफ्टरनून। अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स राजेश एक्सपोर्ट्स ने पोस्ट किए हैं। मैं दो चीजें आपसे जानना चाहती हूँ। पहला तो रिटेल बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ रही है Q2 में, और दूसरा जो वालकम्बी का आपने एक्विजिशन किया था, उस एक्विजिशन के बाद मार्जिन कैसे आए वालकम्बी से? हमने आज हमारे दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं और आप देखेंगे नतीजों में कि वी हैव पोस्टेड रिकॉर्ड एक नतीजे हमने पोस्ट किए हैं। इस नतीजे जो हमने जो बिक्री रेवेन्यू जो पोस्ट किया है इस नतीजे में, वह 300% की उसमें बढ़त है। 300% ग्रोथ इज देयर इन रेवेन्यूज। 44,300 करोड़ की टोटल बिक्री है, टोटल रेवेन्यू है जी। और 279 करोड़ मतलब 279 करोड़ के टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि हमने इस तिमाही में वालकम्बी के जो नतीजे हैं वो हमारे में जुड़े हुए, मतलब वालकम्बी के नतीजे कंसोलिडेट हुए हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो देखने वाली है वो यह है कि वालकम्बी के जो नतीजे हैं वो सिर्फ 2 महीने के जुड़े हुए हैं, इसमें 3 महीने के नतीजे नहीं जुड़े हुए, क्योंकि हमने जो वालकम्बी एक्वायर किया था वो जुलाई के एंड में किया था। तो सिर्फ अगस्त और सितंबर के वालकम्बी के नतीजे इसमें मिले हुए हैं, तो 2 महीने के नतीजे, तो 2 महीने के नतीजे मिला करके हमने 300% के रेवेन्यू ग्रोथ को हमने दर्जित किया है और प्रॉफिट जो है वो 75% हमारा बढ़ा हुआ है। तो आप देखेंगे तो आगे जो अगली तिमाही होगी उसमें वालकम्बी के 3 महीने के नतीजे होंगे। सो ये ऑब्वियस है कि वह नतीजे शायद इससे कहीं अच्छे बेहतर होंगे। ये नतीजे में भी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन वो नतीजे भी इससे भी बेहतर होने की हमें उम्मीद है, क्योंकि वालकम्बी के 3 महीने के नतीजे उसमें जुड़ेंगे। जी मिस्टर मेहता, जैसे आपने कहा कि इनफैक्ट अक्टूबर दिसंबर के अर्निंग्स विल बी मच बेटर देन द सितंबर क्वार्टर अर्निंग्स, बट गोइंग फॉरवर्ड सस्टेनेबिलिटी की जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड कैसा रहेगा आपके टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन प्लस मार्जिन सस्टेनेबिलिटी पर आप इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट मोर ऑन दैट। गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए हमारा जो मुख्य फोकस है, हम जिस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वह रिटेल है। मतलब हमारा जो होलसेल कारोबार है और जो सेंट्रल बैंक्स को और बैंक्स को हम सप्लाई करते हैं वालकम्बी द्वारा, उस कारोबार में हम उस कारोबार के साथ साथ जितना भी रिटेल कारोबार हम आगे बढ़ा सके उतना हम रिटेल का आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि रिटेल ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स जो हमारे शुभ ज्वेलर्स के नाम के स्टोर्स है वह हम आगे बढ़ाएंगे और काफी संख्या में, ज्यादा संख्या में हम ये स्टोर्स खोलने वाले हैं और साथ साथ में रिटेल का ई कॉमर्स हम शुरू करने वाले हैं।
जिसमें कि ई कॉमर्स के द्वारा हम सोने के वालकामी के बाहर हम बेचेंगे। जी। तो इसके कारण रिटेल जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम काफी एक बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अच्छा असर होने की संभावना है। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर मेहता बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से। तो अच्छे नंबर्स राजेश एक्सपोर्ट्स ने पोस्ट किए और मिस्टर मेहता मानते हैं कि Q3 और Q4 और भी स्ट्रांग रहेंगे कंपनी के लिए। वालकामी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, दोनों कंपनीज की सिनर्जीज का बेनिफिट मिलेगा Q3 और Q4 में। शेयर 702 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए मिड का बाजार।